नमस्कार साथियों, फिर से मैं आपका मित्र के यादव जी के पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और कला एवं संस्कृति में लोक देवता पढ़ रहे थे और लोक देवताओं में पंचपीरों को देख रहे थे। और पंचपीरों में रामदेव जी को पढ़ लिया था और बाबू जी को पढ़ लिया था, यहीं तक पढ़ लिया था ना। अब इसके आगे देखते हैं आज साथियों। देखिए साथियों, अपने राजस्थान का तीसरा पंचपीर, और पंचपीर का नाम है साथियों जारवीर गोगा जी। इस गोगा जी को पढ़ेंगे आज अपन, ठीक है ना। तो देखो सुनो, ये जो गोगा जी है ना, इन गोगा जी का जन्म मेरे साथियों याद आना चाहिए 1003 विक्रम संवत में। 1003 विक्रम संवत में जन्म हुआ किनका? गोगा जी का। और 1003 विक्रम संवत में जो गोगा जी का जो जन्म हुआ ना, वो हुआ मेरे साथियों दत्तखेड़ा में। कहा जन्म हुआ? दत्तखेड़ा में। और जो दत्तखेड़ा है ना, ये दत्तखेड़ा ददरेवा में, और ददरेवा मेरे साथियों याद रखना चाहिए चूरू में। तो 1003 विक्रम संवत दत्तखेड़ा ददरेवा चूरू में जन्म हुआ किनका? गोगा जी का। देखिए, जो मैं ये कहीं विक्रम संवत लिख रहा हूं, कहीं ईस्वी लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना आपको। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझना कि मेरे तो जो मन में आती है वही लिख देता हूँ, जो दिमाग में आती है वही लिख देता हूँ। ईस्वी आ गया तो ईस्वी लिख दिया, और विक्रम संवत आ गया तो विक्रम संवत लिख दिया। देखिए, आपको कैसे करना है, जो ईस्वी और जो साथियों जो विक्रम संवत है ना, इसमें 57 साल का अंतर होता है। कितने साल का अंतर होता है? 57 साल का। 57 साल का अंतर इसलिए होता है साथियों, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले शुरुआत हो गई थी किसकी? विक्रम संवत की। और 57 साल पहले विक्रम संवत की शुरुआत हो गई थी, इसलिए साथियों ईस्वी से विक्रम संवत बनाने के लिए ईस्वी में जोड़ते हैं कितना? 57। लेकिन अगर मान लीजिए साथियों विक्रम संवत से ईस्वी बनाना हो तो इसमें घटाते हैं कितना? 57। अगर ईस्वी से विक्रम संवत बनाना हो तो 57 जोड़ते हैं, और अगर मान लीजिए साथियों विक्रम संवत से ईस्वी बनाना हो तो कितना घटाते हैं? 57 घटाते हैं। यानी सीधा सा आप ऐसे समझे, जैसे मैं आपको बोलूं कि 100 ईस्वी, तो आप सीधा इसको बोलोगे कितना? 157 विक्रम संवत। जैसे मैंने रामदेव जी का जो जन्म था वो ईस्वी में बताया था, 1352 ईस्वी बताया था ना। इसके अलावा जो बाबू जी थे, इनका जन्म विक्रम संवत में बता दिया, 1296 विक्रम संवत बताया था। और गोगा जी का जन्म भी किसमें बता दिया? विक्रम संवत में। लेकिन अगर आपको जो गोगा जी इनका जन्म ईस्वी में पूछे तो आप कितना घटाओगे? इसमें से 57 घटा दोगे। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि जो गोगा जी का जो जन्म हुआ ना, वो हुआ था कब? 946 ईस्वी में। तो ये जो विक्रम संवत और जो ये ईस्वी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यानी ईस्वी दे दे और विक्रम संवत बनाना हो तो 57 जोड़ना है, ठीक है ना। तो साथियों 1003 विक्रम संवत या 946 ईस्वी में दत्तखेड़ा ददरेवा चूरू में जन्म हुआ था किनका? गोगा जी का। देखिए साथियों, जो गोगा जी है ना, इनका जन्म हुआ था साथियों चौहान वंश में। गोगा जी का जन्म हुआ था साथियों किसमें? चौहान वंश में। इसके अलावा याद रखना चाहिए जो गोगा जी है ना, इन गोगा जी के पिता का नाम था मेरे साथियों जेवर ही। गोगा जी के पिता का नाम तो क्या था? जेवर। जबकि याद रखना चाहिए इनकी जो माता थी ना, इनकी माता का नाम था बाचल। पिता का नाम जेवर और माता का नाम क्या था साथियों? बाचल। जबकि अगर पूछ ले गोगा जी के गुरु का नाम, तो जो गोगा जी के जो गुरु थे ना, इनके गुरु का नाम था साथियों गुरु गोरखनाथ ही। गोगा जी के गुरु का नाम पूछे तो वो कौन थे? गोरखनाथ ही। फिर इसके अलावा याद रखना चाहिए साथियों गोगा जी की पत्नी का नाम पूछ ले तो गोगा जी की पत्नी का नाम था साथियों केलम दे। गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था? केलम दे। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए अगर गोगा जी का वाहन पूछ लेना, तो गोगा जी का जो वाहन है इसको कहते हैं गोगा बप्पा। क्या है? गोगा बप्पा। और गोगा बप्पा के अलावा साथियों नीला घोड़ा। लीला घोड़ा तो रामदेव जी का बताया था, और नीला घोड़ा है साथियों किसका? गोगा जी का। तो देखो गोगा जी का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। गोगा जी का जो जन्म है 1003 विक्रम संवत दत्तखेड़ा ददरेवा चूरू में हुआ। इसके अलावा कौन से वंश में हुआ? चौहान वंश में। और साथियों पिता का नाम जेवर, माता का नाम बाचल, और गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ।
फिर याद रहना चाहिए साथियों, पत्नी, पत्नी का नाम पूछे तो केलम दे, और वाहन पूछे तो गोगा बप्पा, और इसी को कहते हैं साथियों क्या, नीला घोड़ा। देखिए साथियों, जो गोगा जी था ना, इसका नाम गोगा जी कैसे पड़ा था। एक जनश्रुति है कि जो गोगा जी की मम्मी थी बाचल, इसके बहुत ही लंबी उम्र तक कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं थी तो साथियों बहुत ही दुखी रहती थी कौन, बाचल। और वैसे भी एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख संतान ही होता है, और अगर संतान ही नहीं होगी तो सीधी सी बात है दुखी भी रहेगी। तो साथियों दुखी रहती थी कौन, बाचल। यह बाचल बहुत दुखी रहती थी, देवी देवताओं को धोती रहती थी कौन, बाचल। लेकिन साथियों पार ही नहीं पड़ रही थी, यानी संतान ही नहीं हो रही थी किनके, बाचल के। संतान ही नहीं हो रही थी तो इनके पड़ोस में साथियों एक महिला थी। इस महिला ने इसको एक सुझाव दिया कि देख बाचल, ऐसे करने से तो कुछ नहीं होगा। अपने यहाँ ददरेवा में एक ऋषि है, और नाम है क्या, गोरखनाथ। यह गोरखनाथ नाम का ऋषि है, यह तपस्या कर रहा है। अगर तू इसके पास चली जाए तो हो सकता है तेरी जो मन्नत है वो पूरी हो जाए। ये बात बोली साथियों किसने, उस महिला ने, और किसको बोली, बाचल को। बाचल को बोली तो साथियों बाचल ढूंढती ढूंढती किसके पास चली गई, गोरखनाथ के पास चली गई। गोरखनाथ के पास चली गई तो दुखी तो थी, तो जाते ही पैरों में पड़ गई और रोने लग गई कौन, बाचल। अब रोने लग गई तो साथियों इसको दया आ गई, किसको, गोरखनाथ को। गोरखनाथ को दया आ गई, तुझसे पूछा कि बोल क्या चाहिए। तो साथियों इसने, बाचल ने बोला कि महाराज मेरे ऐसे ऐसे इतनी बड़ी उम्र तक कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहती हूँ। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो शायद कुछ हो जाए। ये बात बोली किसने, बाचल ने। तो साथियों जो गोरखनाथ है ना, इस गोरखनाथ ने इस बाचल को, और बाचल को दिया था साथियों गूगल खाने के लिए। गूगल का नाम सुना होगा ना, एक सुगंधित पदार्थ होता है, औषधि के रूप में बहुत काम में लिया जाता है। जब राजस्थान की वनस्पति पढ़ाऊंगा ना उस टाइम में बताऊंगा, ठीक है। और अपने राजस्थान में तो बहुत ही बहुतायत से होता है गूगल, ठीक है। तो ये गूगल सुगंधित पदार्थ खाने को दिया था, और साथियों इसी गूगल से इस गोगा जी का जन्म हुआ था, और गूगल से जन्म हुआ इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, गोगा, ठीक है ना। तो गूगल से इनका जन्म हुआ था इसलिए इनका नाम क्या पड़ा साथियों, गोगा पड़ा, ठीक है। तो देखो याद रहना चाहिए कि जो गोगा जी है, इन गोगा जी का जन्म हुआ 1003 विक्रम संवत में, और जन्म इनका दत्तखेड़ा में, दत्तखेड़ा ददरेवा में, ददरेवा का है चूरू में। इसके अलावा चौहान वंश में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम जेवर और माता का नाम क्या है, बाचल। फिर गुरु का नाम पूछे तो गोरखनाथ ही, और गोरखनाथ ने गूगल नामक पदार्थ दिया, सुगंधित पदार्थ दिया, जिनसे गोगा जी का जन्म हुआ, और गूगल से जन्म हुआ इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, गोगा पड़ा। पत्नी पूछे तो साथियों केलम दे, और वाहन पूछे तो गोगा बप्पा या नीला घोड़ा। गोगा जी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों याद रखना चाहिए, ये जो गोगा जी है ना, इस गोगा जी ने साथियों गायों को छुड़ाने के लिए, साथियों मुस्लिम लुटेरों से साथियों याद रखना चाहिए युद्ध किया था 9 बार। गायों को छुड़ाने के लिए मुस्लिम लुटेरों से कितनी बार युद्ध किया, 9 बार युद्ध किया। और गायों को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, इसलिए साथियों जो गोगा जी है ना, इस गोगा जी को भी कहते हैं पापू जी की तरह गायों का मुक्तिदाता। गायों का मुक्तिदाता एक तो पापू जी को बता दिया मैंने, और दूसरा किसको बता दिया, गोगा जी को बता दिया। मैंने बताया था ना अपने राजस्थान के 4 लोक देवता है जिनको गायों का मुक्तिदाता कहते हैं। 2 का नाम मैंने बता दिया, अब जैसे जैसे आगे पढ़ाऊंगा उनको भी मैं बताता जाऊंगा। तो गायों को छुड़ाने के लिए मुस्लिम लुटेरों से 9 बार युद्ध किया, इसलिए इनको कहते हैं क्या, गायों का मुक्तिदाता। साथियों याद रखना चाहिए मुस्लिम आक्रमणकारियों नाम था महमूद गजनवी। नाम सुना होगा ना महमूद गजनवी का। इस महमूद गजनवी से भी साथियों याद रहना चाहिए युद्ध किया था किसने, गोगा जी ने। और महमूद गजनवी से साथियों याद रहना चाहिए एक नदी, और नदी का नाम है चिनाब नदी। इस चिनाब नदी के किनारे साथियों युद्ध किया था किसने, गोगा जी ने। ये भी गायों को छुड़ाने के लिए किया था। और साथियों इस चिनाब नदी के किनारे एक तरफ तो महमूद गजनवी की पूरी सेना थी, एक तरफ तो क्या थी, पूरी सेना। और आपको पता है जब भारत का इतिहास पढ़ो ना तो पढ़ना इनके बारे में कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी आते थे अपने साथ में लाखों की संख्या में सेना लेकर आते थे, ठीक है ना। तो एक तरफ तो गजनवी की पूरी सेना और एक तरफ थे साथियों कौन, गोगा जी।
और गोगा जी के साथ में थे केवल इनके 47 पुत्र, और 47 पुत्रों के अलावा साथियों 60 भतीजे। यानी कुल मिला के एक तरफ तो ये 101 आदमी थे और एक तरफ पूरी गजनवी की सेना थी। लेकिन साथियों फिर भी धूल चटा दी, और धूल चटा दी किसको साथियों? गजनवी को। यानी कुल मिला के युद्ध में हार गया कौन? महमूद गजनवी। तो साथियों महमूद गजनवी ने गोगा जी के चमत्कार को देखकर कहा कि गोगा जी तू तो जाहर पीर रे, अर्थात साक्षात देवता रे। ये बात कही थी साथियों किसने? महमूद गजनवी ने। और किसको कही थी साथियों? गोगा जी को। गोगा जी के चमत्कार को देखा तो चमत्कार को देखकर कहा कि गोगा जी तो जाहर पीर है, और इसी को कहते हैं साथियों गोगा जी को जाहर वीर। देखिए पीर मुसलमान कहते हैं और वीर कौन कहते हैं? हिंदू। तो जाहर वीर भी कहते हैं गोगा जी को, ठीक है ना। तो देखो गायों को छुड़ाने के लिए 9 बार युद्ध किया, इसलिए साथियों गायों को छुड़ाने के लिए यानी मुक्त कराने के लिए युद्ध किया, इसलिए इनको कहते हैं गायों का मुक्तिदाता। इसके अलावा साथियों गजनवी के साथ में चिनाब नदी के किनारे युद्ध किया, जिसमें एक तरफ गोगा जी इसके 47 पुत्र और 60 भतीजे थे, दूसरी तरफ गजनवी की पूरी सेना थी। लेकिन फिर भी साथियों हार गया कौन? गजनवी। इसलिए गजनवी ने इसको जार पीर की उपाधि दी, अर्थात कहा गोगा जी तू तो साक्षात देवता है रे। और साथियों माफी मांग ली किसने? महमूद गजनवी ने। अब साथियों मैंने बताया कि जो गोगा जी की जो पत्नी थी ना, इनका नाम था क्या? केलम दे। ये जो केलम दे थी ये अपने फलोदी जोधपुर की थी, बूढ़ो जी की लड़की थी ये, ठीक है ना। तो साथियों केलम दे का एक बार क्या हुआ, इस केलम दे को काट लिया सर्प ने, यानी जो गोगा जी की पत्नी थी केलम दे, इसको एक बार सांप ने काट लिया। और सांप ने काट लिया तो साथियों लगभग अधमरी हो गई। अधमरी का मतलब है कि आधी मर गई, यानी कुछ ही सांसें बाकी थी किसमें? केलम दे में। केलम दे में कुछ ही सांसें बाकी थी, यानी उठ नहीं पा रही थी कौन? केलम दे। तो साथियों इस बात से सांप के काटने से गुस्सा आ गया किसको? गोगा जी को। गोगा जी को गुस्सा आ गया कि मेरी पत्नी को सांप ने कैसे काट लिया। गोगा जी को गुस्सा आ गया तो साथियों गोगा जी ने सांपों को दंड देने के लिए क्या किया? आग जलाई। क्या जलाई? आग। और आग पे साथियों एक पर्चा रखा। पर्चा का दूसरा नाम है कढ़ाई, सुना होगा ना। पर्चा रखा या कढ़ाई रखी और इसमें साथियों तेल डाला। क्या डाला? तेल डाला। आग जलाई, आग के ऊपर कढ़ाई रखी और कढ़ाई में क्या डाल दिया? तेल डाल दिया। और तेल डालकर साथियों मंत्रों का उच्चारण करने लग गए कौन? गोगा जी। मंत्रों का उच्चारण करने लग गए तो साथियों याद रखना चाहिए कि पूरी दुनिया के सांप इसमें आकर पड़ने लग गए किसमें? कढ़ाई में। अब गर्म तेल में कोई पड़ेगा तो जलेगा या बचेगा? तो साथियों हाथों हाथ ही मरने लग गए कौन? मरने लग गए। तो साथियों नागों का राजा, और नागों के राजा का नाम था क्या साथियों? तक्षक। इस तक्षक ने सोचा ऐसे तो अपना ये अस्तित्व ही मिटा देगा, इसलिए साथियों खुद आया कौन? तक्षक। और तक्षक साथियों गोगा जी के पास में आया, और गोगा जी के पास में आकर साथियों माफी मांगी कि गोगा जी माफ कर दे, गोगा जी माफ कर दे कि तेरी पत्नी को मेरे सर्प ने काट लिया। अभी मैं तेरी पत्नी को जैसे पहली थी वैसे ही कर देता हूँ, लेकिन कैसे भी हमें माफ कर दे। ये बात बोली किसने? नागों के राजा तक्षक ने। तो साथियों नागों के राजा तक्षक ने माफी मांगी थी किससे? गोगा जी को। याद रहना चाहिए साथियों जो गोगा जी है ना, इस गोगा जी को हिंदू धर्म के लोग मानते हैं नागराज का अवतार। सवाल आएगा राजस्थान का वह लोक देवता जिसे नागराज का अवतार माना जाता है, तो वो कौन है? गोगा जी। देखो लक्ष्मण का अवतार मैंने बताया था पाबू जी को माना जाता है, भगवान विष्णु का अवतार रामदेव जी को माना जाता है, और नागराज का अवतार किसको माना जाता है? गोगा जी को माना जाता है। फिर इसके बाद में साथियों याद रखना चाहिए कि जो गोगा जी है ना, इस गोगा जी का थान होता है साथियों खेजड़ी वृक्ष के नीचे। राजस्थान का वे लोक देवता जिसका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, तो वो कौन है? गोगा जी। देखो गोगा जी का भी होता है। इसके अलावा साथियों जो केसरिया कुंवर होता है ना, ये गोगा जी का छोरा है, पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो उसका भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होता है। जुंजार जी है उनका भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होता है। लेकिन साथियों जो गोगा जी है ना, इस गोगा जी का भी कौन से वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए गोगा जी का जो मुस्लिम पुजारी है ना, ये गोगा जी का मुस्लिम पुजारी कहलाता है चायल।
रामदेव जी का जो मेघवाल जाति का पुजारी मैंने बताया था रिकिया कहलाता है, जबकि गोगा जी का जो मुस्लिम पुजारी है वो क्या कहलाता है, चाइल कहलाता है। तो देखो सब चीजें याद रहनी चाहिए। केलंदे को सांप ने काट लिया था, और सांप ने काट लिया तो साथियों गोगा जी ने सांपों को दंड देने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हुए साथियों एक कड़ाह में तेल चढ़ाया था, जिसमें सब सांप आकर गिरने लग गए थे, जिसको देखकर नागों के राजा तक्षक ने माफी मांगी थी। और माफी मांगी थी किससे, गोगा जी से। हिंदू धर्म के लोग नागराज का अवतार मानते हैं, और गोगा जी का जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, और मुस्लिम पुजारी क्या कहलाता है, चाइल कहलाता है। देखिए साथियों जो गोगा जी है ना, इस गोगा जी का थान, और गोगा जी का थान जो जंगल में बना होता है, जंगल में बना होता है उसको कहते हैं साथियों पड़ी। उसको क्या कहते हैं, पड़ी। पड़ी के अलावा साथियों याद रखना चाहिए उसी को कहते हैं क्या, बड़ी। तो गोगा जी का वे थान जो जंगल में बना होता है क्या कहलाता है, पड़ी कहलाता है, बड़ी कहलाता है। इसके अलावा साथियों इसी को कहते हैं जोड़। इसी को क्या कहते हैं, जोड़। और इसी को कहते हैं मेरे साथियों रोपणी। तो पड़ी, बड़ी, जोड़ या रोपण कहते हैं किसके थान को, गोगा जी के थान को, जो कहाँ बना होता है, जंगल में बना होता है। तो जो गोगा जी का थान होता है जंगल में बना होता है उसको पणी, बणी, रोपड़ और क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। अब साथियों अपने राजस्थान में जो गोगा जी है ना, इसके हैं साथियों मंदिर। अरे लोक देवता है तो मंदिर भी होंगे ना, जैसे रामदेव जी के बहुत सारे मंदिर देखे, इसके अलावा बाबू जी का मंदिर भी देखा था ना कोलूमंड में, तो गोगा जी के भी मंदिर होंगे। और साथियों याद रखना चाहिए गोगा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, वो प्रसिद्ध मंदिर है नौहर में। एक मंदिर तो कहाँ है, नौहर में। और जो नौहर है ना ये हनुमानगढ़ में, यानी एक मंदिर तो नौहर में, और नौहर कहाँ है साथियों, हनुमानगढ़ में। देखिए जो नौहर है ना, इस नौहर को कहते हैं साथियों गोगा मेड़ी। नौड़ वाले मंदिर को क्या कहते हैं, गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी के अलावा साथियों इसी को कहते हैं क्या, धुरमेड़ी। तो गोगा मेड़ी या धुरमेड़ी का है नौहर में, और नौहर का है हनुमानगढ़ में। देखिए जो गोगा मेड़ी है ना, इसके बारे में बात करूं तो साथियों इसका आकार है मकबरे नुमा। आकार है कैसा, मकबरे नुमा आकार है किसका, गोगा मेड़ी का। यानी साथियों मकबरे का आकार देखा होगा ना, वैसा ही आकार है किसका, गोगा मेड़ी का। और याद रखना चाहिए जो गोगा मेड़ी है ना, इसका निर्माता साथियों याद रखना चाहिए तुगलक वंश का एक शासक था, और तुगलक वंश के शासक का नाम था साथियों फिरोज शाह तुगलकी। फिरोज शाह तुगलक साथियों निर्माता था किसका, गोगा मेड़ी का। ये जो गोगा मेड़ी है ना, इसके दरवाजे पर लिखा हुआ है साथियों बिस्मिल्लाह। सवाल आएगा बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है तो बिस्मिल्लाह किसके ऊपर अंकित है, गोगा मेड़ी के ऊपर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में याद रखना चाहिए साथियों जो गोगा मेड़ी है ना, इसका निर्माता तो कौन था, फिरोज शाह तुगलकी। लेकिन साथियों इसका जो आधुनिक निर्माता यानी इसका जो वर्तमान स्वरूप दिया ना, वो बीकानेर का शासक, और शासक का नाम है साथियों गंगा सिंह। इस गंगा सिंह ने आधुनिक स्वरूप दिया किसको, गोगा मेड़ी। अब ये जो गोगा मेड़ी है ना, इसमें लगता है साथियों गोगा जी का सबसे बड़ा मेला। गोगा मेड़ी में गोगा जी का लगता है कि सबसे बड़ा मेला। और इनका जो सबसे बड़ा मेला लगता है ना, वो लगता है साथियों गोगा नवमी को। गोगा नवमी को सबसे बड़ा मेला लगता है साथियों का गोगा मेड़ी में। गोगा मेड़ी नौहर में, नौहर का है हनुमानगढ़। ये जो गोगा नवमी है ना, ये आती है साथियों भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, इसके ज्येष्ठ अगले दिन ही आती है कौन सी नवमी, गोगा नवमी। और साथियों गोगा नवमी के दिन मेला लगता है किसका, गोगा जी का। तो देखो जो गोगा जी का जो थान जंगल में बना होता है उसको पणी, बणी, जोड़ या रोपण कहते हैं। इसके अलावा इनके मंदिरों की बात करूं तो एक मंदिर नौहर में, नौहर हनुमानगढ़ में, ठीक है ना, जिसको गोगा मेड़ी भी कहते हैं और धुरमेड़ी भी कहते हैं। देखिए धुरमेड़ी ऐसे कहते क्योंकि जो गोगा जी थे ना मुस्लिम लुटेरों से लड़ रहे थे, तो गोगा जी का जो धड़ है, ठीक है ना, वो यहीं पड़ा था कहाँ, नौहर में, इसलिए साथियों इसको कहते हैं क्या, धुरमेड़ी। इसके अलावा आकार इसका मकबरे नुमा। निर्माता पूछे तो फिरोज शाह तुगलकी, और इसके दरवाजे पर लिखा हुआ है क्या, बिस्मिल्लाह। निर्माता आधुनिक निर्माता यानी आधुनिक स्वरूप, वर्तमान स्वरूप दिया तो बीकानेर का शासक गंगा सिंह, जिसे राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। मेला लगता है इनका गोगा नवमी को, और गोगा नवमी कब आती है साथियों, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा जी को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एक एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ गोगा जी की, ठीक है ना। आज के बाद में किसी से भी गोगा जी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर किसी के पास में क्लास में पढ़ने के लिए बैठ गए ना, तो इससे ज्यादा भी नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना।
यानी आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो पढ़ाएगा नहीं, और इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएगा तो फिर आप क्यों पढ़ोगे, ठीक है ना। तो गोगा जी का पहला मंदिर हो गया साथियों कहाँ, नौहर में, और नौहर कहाँ है, हनुमानगढ़ में। जबकि याद रखना चाहिए साथियों जो गोगा जी का जो दूसरा मंदिर है ना, इस गोगा जी के दूसरे मंदिर की बात करूं तो इसे कहते हैं साथियों शीर्ष मेढ़ी। कौन सी मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी, यानी जहाँ सिर पड़ा, गोगा जी का धड़ पड़ा तो धुरमेढ़ी, और शीर्ष पड़ा तो साथियों इसको कहते हैं शीर्ष मेढ़ी। शीर्ष मेढ़ी का दूसरा नाम है साथियों सिद्ध मेढ़ी। शीर्ष मेढ़ी का दूसरा नाम है क्या, सिद्ध मेढ़ी। और जो शीर्ष या जो सिद्ध मेढ़ी है ना, ये ददरेवा में, और ददरेवा का है साथियों चूरू में। देखो सवाल आ रखा है कि शीर्ष मेढ़ी या सिद्ध मेढ़ी स्थित है, तो जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ ना वही स्थित है, और गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, ददखेड़ा ददरेवा चूरू में। तो सिद्ध मेढ़ी या शीर्ष मेढ़ी कहाँ स्थित है, ददरेवा में। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए जो गोगा जी का जो तीसरा मंदिर है ना, वो है साथियों खिलौरियों की डाणी में। तीसरा मंदिर कहाँ है, खिलौरियों की डाणी में। और खिलौरियों की डाणी साथियों याद रखना चाहिए जालोर में। खिलौरियों की डाणी में, खिलौरियों की डाणी कहाँ है, जालोर में। साथियों याद रखना चाहिए जो खिलौरियों की डाणी है ना, इसको कहते हैं साथियों गोगा जी की ओल्डी। सवाल आ जाए गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है तो कहाँ बनी हुई है, खिलौरियों की डाणी में। खिलौरियों की डाणी कहाँ है, जालोर में। ओल्डी का मतलब होता है कच्चा घर, जो घास फूस से बना हुआ जो कच्चा घर होता है ना उसको ओल्डी कहते हैं। तो सवाल आ जाए गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, तो जालोर में है, ठीक है ना। तो ये गोगा जी का दूसरा मंदिर शीर्ष मेढ़ी, सिद्ध मेढ़ी, ददरेवा में, ददरेवा कहाँ है साथियों, चूरू में। इसके अलावा खिलौरियों की डाणी जालोर में है क्या, गोगा जी की ओल्डी। तो ये गोगा जी था, पूरा डिटेल से बताया है, एक एक इंफॉर्मेशन दी है गोगा जी की, ठीक है। देखना याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। और आप लाइक और कमेंट करते रहना, इसके अलावा शेयर भी करते रहना, ठीक है।